बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीके और करंट अफेयर्स को आज हमने स्टार्ट करना है। आपको पता है कि हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया हुआ था, तो एवरीडे साइंस के हमारे 2 लेक्चर्स भी रहते हैं। तो वो 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला मैं ये 4 लेक्चर्स करके एवरीडे साइंस और जो आपका सॉरी करंट अफेयर और जीके का 4 लेक्चर्स करके उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं एवरीडे साइंस को मुकम्मल कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास जो ना कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासतौर पर जिनका पेपर्स आ गए थे, तो हमने सबसे एंड पे ही करंट अफेयर्स को करवाना होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स डे टू डे चेंज हो रहे होते हैं, तो हमने जब भी कोई पीपीएससी का हमारा पेपर बच्चों का आता है तो हमने सबसे एंड पे करंट अफेयर्स को ही करवाना होता है। तो ये हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने जीके और करंट अफेयर्स को ये 4 दिन में कवर करना है। 2 दिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान करंट अफेयर्स और 2 दिन में हम इंशाल्लाह ताला जो ना जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल आपके करंट अफेयर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला कवर करके 4 दिन में ये मुकम्मल करके उसके बाद एवरीडे साइंस के जो हमारे 2 लेक्चर रहते हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला रिवैम्प करेंगे। तो आज हमने जीके और करंट अफेयर्स को इकट्ठा स्टार्ट करना है। तो जीके और करंट अफेयर्स के वाले से हमने इसको 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर 1 आपके पास पाकिस्तान करंट अफेयर्स है, नंबर 2 आपके पास इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। ठीक है जी। करंट अफेयर्स और जीके को हमने इकट्ठा ही करना होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसका बिल्कुल सिंप्लीफाई और बिल्कुल छोटा सा प्रिसाइज सा सिलेबस करें, ताकि इसमें से आपको इतनी लंबी चौड़ी मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि ये जीके का पोर्शन ऐसा पोर्शन है, अगर हम इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो बाकी हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो रह जाते हैं, तो इस वजह से हमारे नंबर जो है ना वो कम आते हैं। तो जीके को हमने उतना ही करना जितना को हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जीके और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। एक दो अगर क्वेश्चन आपका स्किप भी हो जाए तो खैर है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं किया जाता। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान करंट अफेयर्स में हमने 5 टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले आपके पास पार्लियामेंट है, फिर आपके पास आर्मी है, फिर आपके पास स्पोर्ट्स है, फिर आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट कंसर्न। मीन्स कि आपने सबसे पहले पार्लियामेंट के वाले से करंट अफेयर्स आपने पढ़ने और जीके पढ़ना है, आर्मी के वाले से पढ़ना है, स्पोर्ट्स के वाले से पढ़ना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन के वाले से पढ़ना है, और डिपार्टमेंट कंसर्न जिस डिपार्टमेंट में आप पेपर देने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के वाला जो आपके करंट अफेयर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का या एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर या इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो भी आपका पेपर है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में पेपर देने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के वाले से कुछ क्वेश्चन भी आपके आते हैं। उस डिपार्टमेंट के वाले से भी आपने देखना होता है कि उसका करंट हेड कौन है, उसको जनाब ये कब स्टार्ट हुआ था, कब कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो चीज़ें हमने साथ कवर करना होती हैं जी। सबसे पहले हम पार्लियामेंट की बात करते हैं जी। तो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आपने कवर करना है, सबसे पहले जी, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज ए फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान। इट इज बाई कैमरल फेडरल, ये आपने ये बात याद करनी है। बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेटर है। बाई कैमरल का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में दो असेंबलीज हैं, दो, एक आपके पास कौमी असेंबली है, एक आपके पास कौमी असेंबली जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, और एक आपके पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। सेनेट है, सेनेट, ठीक है। मीन इसमें दो 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 असेंबलियां हैं। बाई कैमरल है, बाई कैमरल, ये बाई कैमरल का लफ्ज आपने यूज करना है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है, ठीक है जी। दैट कंसिस्ट ऑफ सेनेट एज अपर हाउस, ये भी क्वेश्चन आपने याद करना है। सेनेट हमारा अपर हाउस होता है और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हमारी लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस, ठीक है जी। अवाने बाला और अवाने जेरी, ठीक है, इसका ऐसा लफ्ज यूज करता है। तो इस आपने पहले जो आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें से 3 बातें सिर्फ आपने याद करनी है कि भाई कैमरल वाला बात, ठीक है। आपकी पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो पाकिस्तान के जो जहाँ पे कानून साजी होती है, वहाँ पे 2 असेंबलीज हैं। एक आपके पास अपर हाउस है सेनेट, और आपके पास लोअर हाउस है नेशनल असेंबली। ये 3 बातें आपने क्लियर कर लेनी, यहाँ से क्वेश्चन आपका पड़ेगा। फिर आपके पास जो अपर हाउस है उसकी बात करते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की। Senate of Pakistan is the upper house of Pakistan Parliament. Being the house of the federation, the Senate of Pakistan gives equal representation to all federation units in order to promote national cohesion and harmony by counterbalancing the numerous disparity among the provinces and national assemblies। क्या मतलब है इसका? मतलब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है इसमें तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाती है। जैसे आप जो नेशनल असेंबली है ना, नेशनल असेंबली में पंजाब के एमएनए ज़्यादा होते हैं, उसके बाद फिर सिंध के, फिर केपी के, बलोचिस्तान के बिल्कुल थोड़े होते हैं, सिर्फ 16 होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जनाब आपके पास तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाती है, ताकि जो ना आपके पास जो जो डिस्पैरिटी है जो सूबों में, जो सूबों की जो ना फेडरेशन में जो ना उनकी उनकी जो आपके पास है तादाद के वाले से, ठीक है। अगर जैसे जिसकी जो है ना आबादी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे सीटें भी ज़्यादा होती हैं, एमएनए एमपीएस वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सेनेटर है ना, सेनेटर आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी
सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज परमानेंट हाउस, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। परमानेंट हाउस है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लेना है। नेशनल असेंबली आपकी डिसॉल्व कर दी जाती है, जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है ना, तो इलेक्शन से पहले आपको नवंबर में असेंबली आपकी डिसॉल्व हो गई थी। तो नवंबर में जब डिसॉल्व हुई थी तो आपके पास जो ना अनवारुल हक काकड़ साहब आपके पास आ गए थे, निगरान वजीर आजम आ गए थे। इसी तरह आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी डिसॉल्व हो गई थी, जैसे पंजाब में जो ना असेंबली टूट गई थी, वहाँ पे मूसा नकवी साहब आपके निगरान वजीर आला आ गए थे। लेकिन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये हमेशा ही रहता है। ठीक है जी। अब ये डिसॉल्व कैसे होगा, लेकिन इसमें मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, वो कैसे होंगे जी? आपके पास है जो आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें एक मेंबर जो इसमें अपॉइंट होता है ना, जो भी सिलेक्ट होता है या इलेक्ट होता है, वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है, 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद आपके पास इलेक्शन होता है, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है, और 3 साल के बाद आपके पास 50% सीटों का इलेक्शन होता है, 50% सीटों का इलेक्शन होता है। जैसे ये 50% बंदे जो जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये 6 साल तक चलेंगे। ठीक है। अब इनमें से अगले 3 साल बाद 50% दूसरे आ जाएंगे, उनका भी जनाब 6 साल का टर्न्योर शुरू हो जाएगा। जब ये पहले वाले जो 6 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, जो जो इलेक्ट हुए हैं, वो ये इस इलेक्शन में इनकी हाफ टर्न्योर गुजर चुका होगा। अब अगले 6 साल में ये वाले जो आपके पहले वाले हैं, ये जनाब इनके 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे आधी सीटों का यहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा। और ये जो आपके पास बाद में वाले 3 साल वाले हैं, वो अगले 3 सालों के बाद इनका होगा। मीन्स के इसकी आधी आबादी जो है ना, आधी जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जो आपके पास है हमेशा कायम रहते हैं। 3 साल के बाद आधे बंदे रिटायर होते हैं और आधे बंदे न्यू आ जाते हैं, ये इसका जनाब आपके पास होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके मेंबरशिप ऑफ सेनेट वाज ओरिजिनली 45। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें 45 सीटें रखी गई थी, 45 सीटें की थी। अब जो आपके पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें 96 सीटें हैं, 96 सीटें हैं। पहले 100 सीटें हो गई थी। ठीक है। अब इसी दफ़ा जो आपके पास 4 सीटें हैं ना फाटा वाली, वो ख़त्म कर दी गई हैं। वो क्या जी? खत्म कर दी गई हैं। ये आपके पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन है। अब ये करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है जी? टोटल मेंबर आपके पास 96 है। लास्ट इलेक्शन 2 अप्रैल 2024 को भी हुआ है। ठीक है। पिछले महीने में चेयरमैन यूसुफ गिलानी साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन जना सदाल खान नसर साहब हैं। ठीक है। ओपोजिशन लीडर शिबली फराज हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ शायद मैं ये लिखना भूल गया हूँ। वह आपके पास है जी, ये इसको कहते हैं, एक तो अपोजिशन लीडर है ना, एक होता है जी आपके पास जिसको मेरे माइंड में अब लफ्ज़ नहीं आ रहा है जी, लीडर ऑफ द हाउस, सॉरी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, ये क्वेश्चन पूछ लेता। ठीक है जी। एक आपके पास अपोजिशन लीडर है शिबली फराज साहब है, एक है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो आपके पास इसहाक डार साहब है, इसहाक डार साहब जो डिप्टी वजीर आजम है। ठीक है जी। इसहाक डार साहब, ये आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। और आपके पास ये जी फर्स्ट चेयरमैन सेनेट का जो पहला चेयरमैन है वो हबीबुल्ला खान मरवत, ये क्वेश्चन पूछता है। 1973 में ये बना था सेनेट, तो सबसे पहला चेयरमैन था वो हबीबुल्ला खान मरवत थे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने क्या बनना है, कंपोजिशन जो इसका स्ट्रक्चर है ना, तमाम सूबों को आपने 14-14 सीटें देनी है, तमाम सूबों को आपने 14-14 सीटें देनी है, और तमाम को ही 4-4 वूमेन देनी है, और तमाम को ही 4-4 टेक्नोक्रेट देने हैं, और तमाम को ही एक अपने मिनॉरिटी देना है। ठीक है जी। इस्लामाबाद की आपके पास 3 सीटें हैं। ठीक है। टोटल आपके पास 3 सीटें हैं, ये यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, 3 सीटें हैं। ठीक है जी। उसमें वूमेन और मिनॉरिटी खत्म कर दी गई है, और टोटल आपके पास 96 सीटें बनती हैं, टोटल आपके पास 96 सीटें बनती हैं। ये आपके पास बन गई जी इस सेनेट के हवाले से। वो पूछता है आपके पास जनाब जो KPK को सेनेट में कितने सीटें मिलती हैं, तो टोटल आपके पास 23 बनते हैं, टोटल सबके पास 23 बनती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें से जो आपके जनरल मेंबर 4 हैं, 4 वुमेन, 4 टेक्नोक्रेट और एक आपके पास मिनॉरिटी की सीट होती है। तमाम सूबों के 23 सीटें बनती हैं टोटल। ठीक है। 96 टोटल होगी। उसके बाद नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसके वाले से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है। नेशनल असेंबली जो है ना, इसमें सबसे पहले ये आपका पास जो है ना, National Assembly of Pakistan is country's sovereign legislative body. It embodies the will of the people to let them govern under the democratic multi-party federation parliamentary system. इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो यह है कि ये आपके पास लोअर हाउस है, लोअर हाउस है, पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। और इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं जी, लास्ट इलेक्शन इसका 8 फरवरी 2024 को हुआ जी। सिकंदर सुल्तान राजा जनाब इसने इलेक्शन करवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये है। और ये अब जो असेंबली है 16वीं असेंबली है, 16वीं असेंबली इस वक्त पाकिस्तान की काम कर रही है। टोटल सीटें 336 है, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 342 पहले होती थी, अब 336 रह गई हैं। KPK की सीटें इन्होंने 6 कम कर दी हैं। ठीक है जी। 342 से 336 रह गई हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये 24वें प्राइम मिनिस्टर है, इनकी सेकंड टर्म चल रही है
है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके पास 23वें प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? शहबाज शरीफ साहब थे। 24वें भी शहबाज शरीफ साहब ही हैं। आपको पता है जो इमरान खान साहब के बाद जो 16 महीने के टेन्योर आया था ना, तो वो वहां पे भी शहबाज शरीफ साहब ही थे। तो 23वें और 24वें ये दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं, ठीक है जी। लीडिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जी, ठीक है जी। प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब ये 14वें सदर है पाकिस्तान के ये 14वें सदर है, सदर आसफ अली जरदारी साहब, ठीक है जी। अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब खान है, उमर अयूब खान साहब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी स्पीकर सरदार अय्याज सादिक साहब हैं और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह साहब हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है जी, इनको आपने इसकी सीटों के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। वो किस तरह से आपने याद करना है? टोटल आपकी सीटें 336 हैं, टोटल सीटें आपके पास 336 हैं। पंजाब की 141 है, सिंध की 61 है, केपीके की 45 है, बलूचिस्तान की 16 है और इस्लामाबाद की 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल इसमें आपके पास है जी ये जो आपके जनरल मेंबर्स है ना, जो इलेक्शन जीत के आते हैं, पंजाब के 141 हैं, सिंध के 61 हैं, केपीके के 45 हैं, बलूचिस्तान के 16 है और आईसीटी के 3 है। अब आपने करना क्या है? करना यह है कि जनाब जो आप वो पूछेगा आपसे, जो आपके पास जनरल मेंबर्स हैं जो इलेक्शन जीत के आते हैं, वो आपके पास 266 है। 266 आपके पास है टोटल जनरल मेंबर्स हैं। यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब वुमेन की टोटल सीटें 60 हैं, टोटल सीटें हैं वुमेन की 60। टोटल आपके पास जो जनरल मेंबर 266 है और टोटल आपके पास वुमेन की सीटें हैं आपके पास 60। अब देखें जी, अब ये जो आपने 60 सीटें हैं ना, ये जो 60 सीटें हैं, ये आपने जो आपकी सीटें हैं जी, जो वुमेन की, ये 60 सीटें आपने तमाम सूबों को उनकी तादाद के मुताबिक आपने बांटनी है, तादाद के मुताबिक उनको आपने एलोकेट करनी है। अब आप एलोकेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल तादाद 266 है, 266 आपके पास टोटल तादाद है जनरल मेंबर्स की, और उसमें से आपने 60 आपने और ऐड करनी है वुमेन मेंबर्स की। अब वुमेन मेंबर कैसे ऐड होंगी? 266 को आप 60 पे तकसीम कर लें, 266 को आप 60 पे तकसीम कर लें, या इसका फार्मूला ये भी निकल सकता है कि आप क्या करें जी, आप जो 141 टोटल पंजाब के मेंबर है ना, 141 को 266 पे तकसीम करके 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 32 आंसर आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। या इसका जो सिंपल आंसर वो भी है 4.34 मीन के 4 MNAs, तकरीबन 4.25 MNAs को एक वुमेन MNA की सीट मिलती है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना, ये जो आपके पास है ये 141 को 4.34 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। ये 31.89 कुछ परसेंट आता है, तो आपके पास 0.5 से जब ऊपर चला जाता है तो फिर उसको अगली सीट दे दी जाती है, ठीक है जी। इस तरह 61 है ना, 61 को आप डिवाइड कर दें 4.34 से तो आपके पास 14 सीटें आ जाएंगी सिंध की। केपी के आपके पास 45 में से उसको वुमेन की मिल जाएंगी 10, ठीक है जी। और बलूचिस्तान को 4 मिल जाएंगी 16 में से 4, ठीक है। आईसीटी की कोई वुमेन की कोई माइनॉरिटी की सीट नहीं है, और माइनॉरिटी की सीटें टोटल 10 होती हैं, टोटल 10 सीटें हैं। ये इसका जो ना, ये माइनॉरिटी की सीटें टोटल जो ना होल ही होती हैं। ये इसमें प्रोविंसेस या सूबों को इसकी नुमाइंदगी नहीं दी जाती, ठीक है। ये सूबों को ये बांटी नहीं जाती, बल्कि ये ओवरऑल ही 10 सीटें होती हैं पूरे पाकिस्तान में। तो टोटल आपके पास पंजाब की 141 आपके पास वुमेन और जनरल, और 32 आपके पास वुमेन, टोटल 173 होगी, ठीक है जी। फिर आपके पास सिंध की 75 होगी, केपीके की 55 होगी, और उसके बाद बलूचिस्तान की 20 होगी, 3 आपके पास इस्लामाबाद की हैं, 10 आपके पास मिनाटी है, टोटल आपके पास 336 बन जाती हैं। तो ये 336 का नंबर आपने याद करना है, क्योंकि इस वक्त इस दफ़ा ये 336 हुए, पहले 342 होती थी, ठीक है जी। आप 336 हो गई हैं। तो ये अपने क्वेश्चन है, इसका करंट अफेयर के वाले से क्वेश्चन क्लियर कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद करंट कैबिनेट के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बंदा कौन सी मिनिस्ट्री में है, कौन सा मिनिस्टर है, ठीक है जी। कॉमर्स का मिनिस्टर जाम कमाल खान है, डिफेंस का मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, ठीक है जी। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन, एविएशन, ये 3 इसके पास डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक अफेयर्स और जो इसका एडिशनल पोर्टफोलियो एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये जो है ना आहद खान चीमा साहब हैं, ठीक है जी। फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, ये रेवेन्यू और फाइनेंस के आपके पास जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, ठीक है जी। रियाज हुसैन पीज़ा हाउसिंग वर्क्स के वाले से हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर जो है ना आपके पास है साकडार साहब, जिसको आपने क्लियर करना है लाजमी, इसका क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, ठीक है। ये आपने करंट कैबिनेट भी पढ़ लेनी है, कौन सा मिनिस्टर कौन सी वजारत में जनाब बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये लियाकत अली खान की कैबिना जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जीके के वाले से। ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है, जनाब जो पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा कौन थे? जी सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान,
खान, ठीक है जी। पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना कौन थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। पाकिस्तान के पहले वजीर तजारत कौन थे? पाकिस्तान के पहले वजीर मुवासलात कौन थे? ठीक है जी, गुलाम मोहम्मद वजीर खजाना थे, ठीक है जी। समझ आ गई है। ये आपके पास है जी, ये लियाकत अली खान का जो कबीना है ना, ठीक है जी, ये जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन और गुलाम मोहम्मद आपको दोनों वजीर खजाना नजर आ रहे होंगे, तो ये इनमें से एक जो ना जो 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 मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, ठीक है जी, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, और ये वफाकी वजीर थे गुलाम मोहम्मद साहब, ठीक है जी। ये आपने क्वेश्चन क्लियर करना। सिकंदर मिर्जा जनाब वजीर दफा थे, जो बाद पाकिस्तान के सदर बने थे। फिरोज कानून क्या थे? ये इसके लियाकत अली खान की कबीना भी आपने एक दफ़ा पढ़ के जानी है, यहाँ से क्वेश्चन वो बना लेता है, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान के आला हुद्दे दौरान जो है ना, ये क्वेश्चन आपने याद करने। पाकिस्तान के कुल गवर्नर जनरल 4 हुए थे। कुल पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कितने थे? 4 थे, 4। सबसे पहले गवर्नर जनरल आपके पास कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे, फिर मतलब गुलाम मोहम्मद, फिर मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा। जब 1956 का आइन आया था तो ये गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म करके जनाब प्रेसिडेंट बना दिया गया था, इसको सदर का ओहदा बना दिया गया था। तो वो जो जनाब गवर्नर जनरल साहब थे ना, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब, यही जनाब ये सदर पाकिस्तान बन गए थे। तो पाकिस्तान के पहला सदर भी जनरल सिकंदर मिर्जा ही है, ठीक है जी। ये जो पाकिस्तान का पहला सदर है वो जनरल सिकंदर मिर्जा ही है। तो ये इनकी सिर्फ हमने तरतीब याद करनी है, ये मुद्दत याद करने की जरूरत नहीं है। मुद्दत आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ठीक है जी। ये आपने ये याद करना है। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, कायदे-ए-आज़म के बाद कौन था? तीसरा कौन सा था? आखिरी गवर्नर जनरल कौन सा था? मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा है। और पहला सदर कौन सा था? जनरल सिकंदर मिर्जा, ठीक है। सिकंदर मिर्जा के बाद यूब खान, ये फिर जनाब जनरल यूब खान। ये आप देखें, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है जनरल यूब खान, जनरल यूब खान है ये मार्शल लॉ के दौर में, मार्शल लॉ। उसके बाद इसने एक झूठे सच इलेक्शन भी करवा लिए थे। झूठे सच्चे से जो है ना इलेक्शन इसने करवा लिए थे। तो वो उसके बाद ये यूब खान इसने अपने साथ जनरल हटा के ये अपने आप को इलेक्टेड सदर भी समझने लग गया था, ठीक है जी। उसके बाद याहिया खान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कुछ दिन के लिए सदर बने हैं, फजल आई चौधरी, ज़ियाउल्लाह, गुलाम शाह खान, ठीक है जी, गुलाम है, फरूक लुगारी, रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रदारी, ममनून हुसैन, डॉक्टर आरिफ अलवी, आसिफ ज़रदारी साहब दोबारा आ गए हैं, ठीक है जी। 15वें सदर इस टाइम है, ठीक है जी। तो ये आपने क्लियर करना ही बात कि आपने जनाब इनकी तरतीब लाजमी याद करनी है। मैंने देखा है कि वो पूछता है कि पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे, पाकिस्तान के 5वें सदर कौन थे, जनाब ज़ियाउल हक के बाद कौन से सदर थे, फरूक लगारी से पहले कौन सा सदर था, रफ़ीक तारड़ के बाद कौन से सदर थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका अपने सदर पाकिस्तान के हवाले से याद कर लेना है। फिर वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान साहब थे, ठीक है जी। दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे मोहम्मद अली बोगरा। ये भी आपने तरतीब के साथ याद करना है। जब वो पूछता है ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के बाद कौन सा जनाब वज़ीर आज़म बने थे, जनाब दूसरे वज़ीर आज़म कौन से, तीसरे वज़ीर आज़म कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद पूछता है आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पहले कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से के बाद में कौन सा था। सबसे कम अरसे वाला जनाब नूरुल अमीन साहब थे, जब वज़ीर आज़म सिर्फ 13 दिन इनकी वजारत रही थी, ठीक है जी। ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता जी। पाकिस्तान आर्मी के सबसे पहले थे कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जो है ना आपके पास ये छः लोग आए हैं कमांडर इन चीफ। पहले जो पाकिस्तान का जो ओहदा था ना, पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा कोई नहीं था, कमांडर इन चीफ का ओहदा था, ठीक है जी। तो पहले कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसर भी थे, दूसरे जनरल डेविड ग्रेसी थे, तीसरे आपके जनरल यूब खान थे, चौथे आपके पास जनरल मूसा खान, ठीक है जी। और पांचवें जनरल याहिया खान, छठे जनरल गुल हसन खान। तो जनरल गुल हसन खान आपके आखिरी कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि जनाब जो पाकिस्तान के नेटिव पहले कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान का जो मुकामी पहले जो ना नेटिव कहते हैं मुकामी को, तो पहले दो अंग्रेज थे ना, पहले 2 अंग्रेज थे। तो जो पहले जो मुकामी आपके जो कमांडर इन चीफ बने हैं वो जनरल यूब खान साहब बने हैं। जनरल यूब खान साहब पहले मुकामी जो ना आपके कमांडर इन चीफ बने हैं। फिर कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके जनाब चीफ आर्मी स्टाफ का नाम रख दिया गया था। वो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान सबसे पहले हैं। तो वो पूछता है जो पाकिस्तान का सबसे पहले चीफ आर्मी स्टाफ कौन से हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, फ्रैंक वाल्टर मैसरवी को लगा लेते हैं। हालांकि जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, वो चीफ आर्मी स्टाफ नहीं थे। चीफ आर्मी स्टाफ सबसे पहले जनरल टिक्का खान बने हैं, ठीक है जी। फिर जनरल ज़ियाउल्लाह, मिर्जा सलम बे, असम नवाज, जंजो अब्दुल्ला, वेद काकड़, ये भी आपने याद कर लेना। इनकी तरतीब याद करने की जरूरत इतनी नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ आपने यही 2-4 चीज़ें में याद करनी है, पहला कौन सा था और आखिरी कमांडर इन चीफ कौन सा था, पहला नेटिव चीफ कौन सा था, फिर चीफ आर्मी स्टाफ पहले कौन बना है, ठीक है जी। इनके वाले से फिर पाकिस्तान भारत जंगों के बारे से क्वेश्चन लाजमी पूछता है वो, ठीक है जी। यहाँ पर याद कर लेना है। पहली जंग कश्मीर है, 1948 की जंग थी। इसमें कैप्टन राजा सवार शहीद और नायक सैफ अली जंजू हुआ, ये 2 बंदे थे। इनको जनाब 1948 की जंग में निशान हैदर मिला था। आपको पता है टोटल 11 लोगों को निशान हैदर मिल चुका है, ठीक है जी। तो निशान हैदर के वाले से आपने ये याद करना है कि कौन से जनाब शहीद को कौन सी जंग में निशान हैदर मिला था। तो ये मैंने आपने आगे लिखे हुए, ठीक है जी। दूसरी जंग टैंकों की जंग 1965 की जंग में सिर्फ राजा अजीज भट्टी साहब है,
राजा अजीज भट्टी साहब जो ना इनको मिला था 1965 की जंग में। तीसरी जंग है जंग 1971 1971 की जंग, उसको सकूते ढाका भी कहते हैं, सकूते ढाका वाली जंग, ठीक है जी, जहाँ पे बांग्लादेश लहदा हो गया था। इसमें जनाब राशिद मिनाज साहब, शबीर शरीफ, ड्राइवर मोहम्मद हुसैन, जंजुआ, मेजर मोहम्मद अकरम, लायंस नायक, ठीक है, ये यहाँ पे सारे हैं, ठीक है जी। चौथी जंग आपके पास कारगिल की जंग 1999, ये क्वेश्चन इसका पूछता है कि कारगिल की जंग कब हुई थी, ठीक है। ये कैप्टन कर्नल शेर खान, लांस नाइक, लालक जान, ये दोनों को उन्होंने तब इनको जनाब मिला था निशान हैदर, ठीक है। आखिरी मार का जो ना ये 27 फरवरी 2019 को जनाब अभिनंदन को जब इन्होंने बालाकोट के मुकाम पर जो ना इंडियन पायलट था उसको गिरफ्तार किया था, तो ये 27 फरवरी 2019 को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपके पास है जी पाकिस्तान आर्मी को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी इदारा निशान हैदर है, जबकि सबसे बड़ा सिविल इदारा निशान पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी तक 11 शहीद फौजियों को जनाब ये निशान हैदर मिल चुका है। निशान हैदर सिर्फ शहीद को मिलता है, ठीक है जी, ये गाजी को नहीं मिलता। और पाकिस्तान एयरफोर्स के हिस्से में सिर्फ एक ही निशान हैदर है जो आपके पास है, वो जो है जी राशिद मिनास है, ठीक है जी। और पाकिस्तान जो नेवी है उसके वाला उसको अभी तक कोई निशान हैदर नहीं मिला, ठीक है जी। सबसे पहला निशान हैदर कैप्टन सरवर राजा सरवर शहीद को 1947 में मिला था, ठीक है जी। सबसे कम उम्र सबसे कम सर्विस निशाने हैदर पाने वाले राशिद मिनास है, शायद शहीद पायलट ऑफिसर हैं, ठीक है जी। उसके बाद सबसे छोटे रैंक के निशाने हैदर पाने वाले ड्राइवर मोहम्मद हुसैन जंजुआ, ठीक है जी। और मेजर तुफैल जो ना, मेजर तुफैल जो थे बगैर जंग के निशाने हैदर पाने वाले का अकेले सपूत है। ये मेजर तुफैल जो है ना, ये किसी जंग में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि रूटीन की जब जो वहाँ पे बॉर्डर पे अपना ये गश्त कर रहे थे, तो वहाँ पे मेजर तुफैल साहब शहीद हो गए थे, तो उनको ये वहाँ पे जनाब मिला था। पूछता है कि ऐसे जो शहीद जिनको बगैर जंग के जनाब निशाने हैदर मिला वो मेजर तुफैल हैं, ठीक है जी। और सबसे आखिरी मिला जो सपूत लालक जान शहीद हैं, ठीक है जी। ये आपके पास क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये आपके पास पाकिस्तान आर्मी को ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फर्स्ट कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक मास्टर भी, फर्स्ट नेटिव कमांडर जनरल यूब खान, जो मैंने अभी आपको ऊपर सारे बताए हैं ना, वही सारे यहाँ पे मैंने इसको लहदा करके लिख दिया। जो अगर आप ये सारा ऊपर ना भी पढ़ें तो सिर्फ ये टेबल ही आप पढ़ लें आर्मी का, तो यही यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है जी। ये रेड कलर के आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। करंट चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, करंट जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, करंट DGISI जनाब आपके जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, और ISI का जो पूछ लेता है एब्रिविएशन पूछ लेता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट DGISI जनाब सैयद शाहिद हामिद थे, और सिंबल ऑफ ISI मार्क हो रहा है व्हेन ISI वे एस्टैब्लिश 1948 में बनी थी, ठीक है जी। करंट DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब हैं। फोकल पर्सन ऑफ आर्मी DGISPR होता है। आर्मी हेडक्वार्टर आपके पास जनाब GHQ रावलपिंडी में है, ठीक है। 1 बटालियन ब्रिगेड वगैरह ये कितने कितने होते हैं, ये सारे आप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एयर चीफ कौन है, नेवल चीफ कौन है, ठीक है। यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके पास करंट फेयर आजकल जो चल रहे हैं वो है जी आपके पास है। एक आपके पास क्रिश्चियन जो जनरल साहब है ना, पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला गैर मुस्लिम जो जनरल बना है वो है जी आपका जूलियन मोजम जेम्स। ये अभी 22 मेरे ख्याल में 22 अप्रैल को शायद मिला है, ये 2-4 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। ये 2024 में ही अभी थोड़े दिन पहले ये इसको जनाब मेजर जनरल के रैंक पे इसको जनाब इसकी प्रमोशन की गई है, जूलियन मोजम जेम्स। ये आपने याद करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक आपके पास है जो फर्स्ट फीमेल जनरल थी, जो फीमेल जनरल बनी है पाकिस्तान में, वो आप डॉक्टर जनरल निगार जौहर, ये मेडिकल से थी, मेडिकल रैंक से थी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के वाले से क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है वो पाकिस्तान के आइन के वाले से, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो आपके पास प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। मुसर्रत हिलाली द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। मुसर्रत हिलाली जो थी ये सबसे पहले कोई भी फीमेल जो चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की बनी थी। अब तो आपको पता है पंजाब की भी फीमेल हाई आपके पास आ गई हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला कल सारे कल जो है ना सारे हम जो प्रोविंसेस के वाले से चारों के वाले से ना वो इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमने पाकिस्तान के वाले से पढ़ना था। जस्टिस आमर फरूकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है जी। पाकिस्तान सेलिब्रेटेड 50वीं गोल्डन जुबली कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑन 10 अप्रैल 2023 योम दस्तूर उसको कहते हैं, ठीक है जी। 10 अप्रैल 2023 को मनाया गया था योम दस्तूर। जब भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ठीक है जी। चीफ जस्टिस काजी ईसा फायद ईसा ने ही जनाब पार्लियामेंट को खिताब किया था। इससे पहले किसी भी चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को खिताब नहीं किया था। 2023 में ये भी उन्होंने किया था, ठीक है जी। समझ आ गया जी। उसके बाद आगे 25 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना कादियानियों को गैर मुस्लिम जो है सेकंड अमेंडमेंट में डिक्लेयर किया गया था। 18 अमेंडमेंट में जो ना KP को जनाब NWFP से निकाल के उसका नाम
केपी रख दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वाले से क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस होते हैं, 15 इस वक्त काम कर रहे हैं, दो इसकी सीट वेकेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं वो आपके पास काजी फायद मोहम्मद ईसा साहब हैं। 2 इसमें फीमेल जजेस काम कर रही हैं, आयशा मलिक और मुसर्रत हिलाली, ठीक है। ये 2 फीमेल जजेस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज जो उसकी जो रिटायरमेंट एज 65 साल होती है, बाकी लोगों की 60 साल होती है और इसकी 65 साल होती है, ये भी आपने याद कर लेना, ठीक है जी। सेंसस के हवाले से पाकिस्तान के सबसे पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी और रिसेंट जो है 2017 में हुई है। और ये फर्स्ट एवर डिजिटल जो है डिजिटल सेंसस जो है ना पाकिस्तान में सबसे पहले हुई है, ठीक है जी। और ये 7वीं सेंसस हुई है पाकिस्तान में, 7वीं मरदमशुमारी हुई है, ठीक है। मीडिया के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब हमने किया था कंप्यूटर साइंस किया था तभी न्यूज़पेपर के वाले से नवाए वक्त जो ना जंग और ज़मींदार डॉन वगैरह इसके एडिटर कौन कौन से ये हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछता है जनाब कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर कौन है, ठीक है जी। सोशल मीडिया के वाले से क्वेश्चन मैंने कल आपको ये पहले भी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है जी। जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना गूगल सबसे पहला, यूट्यूब का जनाब कौन सा है, उसका ऑनर कौन है, फेसबुक का कौन सा है, व्हाट्सएप का कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का और अमेजोन का जेफ बेजोस है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आज का फर्स्ट लेक्चर था। आज इंशाल्लाह ताला इतना ही करेंगे। कल जो है ना, कल इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान के प्रोविंसेस के वाले से जो भी आपके जो जीके और आपका आ सकता है, करंट फेयर आ सकते हैं, वो सारे सारे प्रोविंसेस के वाले से करेंगे। एंड पे 2 लेक्चर आपके इंटरनेशनल करंट फेयर्स और जीके के वाले से करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जीके और करंट फेयर को हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।